आइए दोस्तों, आप सभी के चरणों में प्रणाम। महाभारत जय श्री कृष्ण पाठ 13 किचन का वध। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंशु दशरथ अजय बिहारी राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय राम। चलिए दोस्तों, कथा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करके मैं कथा को शुरू करने जा रहा हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े कीन्हे लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपका गोविंद यो बताया। सीताराम राधे समझे श्री राम भगवान। हे प्रभु सीताराम सीताराम। चलिए कथा को शुरू करते हैं। पांडवों के मत्स्य नरेश के विराट की राजधानी में निवास करते हुए 10 माह व्यतीत हो गया। महसा एक दिन राजा विराट का साला किच्चन अपनी बहन सुदेशना से भेंट करने आया। जब उसकी दृष्टि सौरेंद्री द्रौपदी पर पड़ी तो वह काम पीड़ित हो उठा तथा सौरेंद्री से एकांत में मिलने के अवसर की ताक में रहने लगा। द्रौपदी भी उसकी कामुक दृष्टि को भाप गई। द्रौपदी ने महाराज विराट एवं महारानी सुदेशा से कहा भी कि किच्चन मुझ पर कुदृष्टि रखता है। मेरे 5 गंधर्व पति है, एक न एक दिन के किच्चन का वध देंगे। किंतु उन दोनों को द्रौपदी की बात की कोई परवाह न की। लाचार होकर एक दिन द्रौपदी ने भीमसेन की किच्चन की कुदृष्टि तथा कुविचार के विषय में बता दिया। द्रौपदी के वचन सुनकर भीमसेन बोले, हे द्रौपदी, तुम उस दुष्ट किच्चन को आदर्श रात्रि में नृत्यशाला मिलने का संदेश दे दो। नृत्यशाला में तुम्हारे स्थान पर मैं जाकर उसका वध कर दूंगा। सौंदर्य ने कलब भीमसेन की योजना के अनुसार किच्चन को रात्रि में नृत्यशाला के मिलने का संकेत दिया। द्रौपदी के इस संकेत से प्रसन्न किच्चन जब रात्रि को नृत्यशाला में पहुंचा तो वहीं पर भीमसेन द्रौपदी की एक साड़ी से अपनी शरीर और मुंह को ढक कर वहां लेटे हुए थे। उन्हें सौंदर्य समझकर कामोत्तेजित किच्चन बोला, मैं प्रियतम, मेरा सर्वस्व तुम पर निछावर है। अब तुम उठो और मेरे साथ रमन करो। किच्चन की वचन सुनते ही भीमसेन उठकर खड़े हो गए और बोले, हे पापी, तू सौंदर्य नहीं अपनी मृत्यु के सक्षम खड़ा है। अब ले परस्त्री पर कुदृष्टि डालने का फल चख। इतना कहकर भीमसेन ने किच्चन को लात और घुस्से से मारना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार प्रखंड आंधी वृक्षों को झोंकोर डालती है उसी प्रकार भीमसेन किच्चन को धक्के मार मार कर सारी नृत्यशाला में घुसने लगे। अनेक बार उसे घुमा कर पृथ्वी पर पटकने के बाद अपनी भुजाओं से उसके गर्दन को मरोड़कर उसे पशु की मौत मार डाला। उसकी उस दुर्गति को देखकर द्रौपदी को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। फिर बल्लभ वर्ध सौंदर्य चुपचाप अपने अपने स्थानों में जाकर सो गए। प्रातःकाल जब किच्चन को वध का समाचार सबको मिला तो महारानी सुदेशना, राजा विराट, किच्चन के अन्य भाई आदि विलाप करने लगे। जब किच्चन के शव को अंत्येष्टि के लिए ले जाया जाने लगा तो द्रौपदी ने राजा विराट से कहा, इससे मुझ पर कुदृष्टि रखने का फल मिल गया। अवश्य ही मेरे गंधर्व पतियों ने इसकी यह दुर्दशा ही की है। द्रौपदी के वचन सुनकर किच्चन के भाइयों ने क्रोधित होकर कहा, हमारे अत्यंत बलवान भाई की मृत्यु है सौंदर्य के कारण हुई है, अतः इसे भी किच्चन की चिता के साथ जला देना चाहिए। इसका कहकर उन्होंने द्रौपदी को जबरदस्ती किच्चन की अर्थी के साथ बांध के और शमशान की ओर ले जाने लगे। कंक, कलभ, विहस्त्र, तमिपाल तथा गंधर्व के रूप में वहां उपस्थित पांडवों से द्रौपदी की यह दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी, किंतु अज्ञातवश के कारण वे स्वयं को प्रकट भी नहीं कर सकते थे। इसीलिए भीमसेन चुपके से परकोठे को लांघकर शमशान की ओर दौड़ पड़े और रास्ते में किच्चन तथा मिट्टी का सारा अंगों पर लेप कर लिया। फिर एक विशाल वृक्ष को उखाड़ कर किच्चन की भाइयों पर टूट पड़े। उनमें से कितने को भीमसेन ने मार डाला। जो शेष बचे वे अपना प्राण बचाकर भाग निकले। इसके बाद भीमसेन ने द्रौपदी को सांत्वना देकर महल में भेज दिया और स्वयं को नहा धोकर दूसरे रास्ते से अपने स्थान में लौट आए। किच्चन तथा उसके भाइयों का वध होते देखकर महाराज विराट सहित सभी लोगों को द्रौपदी से भयभीत रहने के लिए किच्चन के वध की सूचना आंधी की तरफ फैल गई। वास्तव में किच्चन बड़ा पराक्रमी था और उससे तिरगत के राजा सुमसान तथा हस्तिनापुर के कौरव आदि डरते थे। महल में
केवल राजकुमार उत्तर ही थे। प्रजा को रक्षा के लिए गुहार लगाते देखकर सौंदर्य द्रौपदी से रहा न गया और उन्होंने राजकुमार उत्तर को कौरवों के से युद्ध करने के लिए न जाते हुए देखकर खूब फटकार। सौंदर्य की फटकार सुनकर राजकुमार उत्तर ने सेखी घबराते हुए कहा, मैं युद्ध में जाकर कौरवों को अवश्य हरा देता, किंतु असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पास कोई सारथी नहीं है। उसकी बात सुनकर सौंदर्य ने कहा, राजकुमार बृहत्रा बहुत निपुण सारथी और वह कुंतीपुत्र अर्जुन का सारथी रह चुकी है। तुम उसे अपना सारथी बनाकर युद्ध के लिए जाओ। अंतर राजकुमार उत्तर कृतवला के सारथी बनाकर युद्ध के लिए निकल दिए। उस दिन पांडवों के अज्ञातवास का समय समाप्त हो चुका था तथा उनके प्रकट होने का समय भी आ चुका था। उर्वशी के शापवश मिली अर्जुन की नपुंसकता भी खत्म हो चुकी तथा उसके प्रकट होने का समय आ चुका था, खत्म हो चुका थी। अतः मार्ग में अर्जुन ने उस शान के पास जहाँ पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे रखे थे रोका और चुपके से अपने हथियार ले लिए। जब उसका रथ धुई में पहुंचा तो कौरवों की विशाल सेना और भीम, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन आदि पराक्रमी योद्धाओं को देखकर राजकुमार अत्यंत घबरा गया और बोला, वृत्रशाला तुम रथ वापस ले चलो, मैं इन योद्धाओं से मुकाबला नहीं कर सकता। वृत्रांत ने यह कहा, क्षत्रियों को रथ दिखाने के अच्छा है, यह युद्ध में वीरगति प्राप्त कर लो, उठाओ और अपने अस्त्र शस्त्र और करो युद्ध। किंतु राजकुमार उत्तर पर बृहत्ला के वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह रथ से कूद कर भागने लगा। इस पर अर्जुन बृहत्ला ने लपक कर उसे पकड़ लिया और कहा, राजकुमार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे समक्ष को प्रकट कर रहा हूँ। मैं पांडु अर्जुन हूँ और कंक, युधिष्ठिर, बल्लभ, भीष्मसेन, तनिपाल, नकुल तथा ग्रंथिय सहदेव और मैं इनसे युद्ध करूँगा। तुम अब इस रथ की बाडेगोर संभालो। यह वचन सुनकर राजकुमार उत्तर ने गडर होकर अर्जुन के पैर पकड़ लिया और देवतगंध संघ की ध्वनि भर रणभूमि में गूंज उठी तथा इस विशिष्ट ध्वनि को सुनकर दुर्योधन भीमसेन से बोला, पितामह यह तो अर्जुन और देवतगंध संघ की ध्वनि है। अभी तो पांडवों का अज्ञातवास समाप्त नहीं हुआ। अर्जुन ने स्वयं को प्रकट कर दिया, इसीलिए अब पांडवों को पुनः 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। दुर्योधन के वचन सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन कदापि तुम्हें ज्ञात नहीं है कि पांडव काल की गति जानने वाले हैं। बिना अवधि पूरी किए अर्जुन कभी सामने नहीं आ सकता। मैंने भी गणना कर लिया है कि पांडव के अज्ञातवास की अवधि पूर्ण हो चुकी है। और दुर्योधन का एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बोला, अब जब अर्जुन का आना निश्चित हो चुका है तो पितामह हमें शीघ्र ही व्यूह रचना कर लेना चाहिए। इस पर भीष्मसेन ने कहा, वत्स तुम 1/3 सेना को लेकर गौों के साथ अब 1/3 सेना को लेकर गौ के साथ विदा हो जाओ। शेष सेना को साथ लेकर हम लोग वहां और अर्जुन से युद्ध करेंगे। भीष्म पितामह के परामर्श के अर्जुन दुर्योधन गौों को लेकर 1/3 सेना के साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। यह देखकर कि दुर्योधन रणभूमि से लौट कर जा रहा है, अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन के पीछे दौड़ा दिया और भागते हुए दुर्योधन को मार्ग में ही घेर कर अपने संख्य बाणों से उसे व्याकुल कर दिया। अर्जुन के बाणों से दुर्योधन के सैनिकों में पैर उखड़ गए और वे पीठ दिखाकर भाग गए। सारी गायें भी भाती हुई विराट नगर की ओर भाग निकली। दुर्योधन को अर्जुन के बाणों से घिरा देखकर कर्ण, द्रोण, भीष्म आदि सभी वीर उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। कर्ण को सामने देखकर अर्जुन ने क्रोध परावर न रहा। उन्होंने कर्ण पर इतने बाण बरसाए कि उसके रथ छोड़े सारथी सभी नष्ट भ्रष्ट हो गए और कर्ण भी मैदान छोड़कर भाग गया। कर्ण के चलते जाने पर भीष्म और द्रोण एक साथ अर्जुन पर बाण छोड़ने लगे, किंतु अर्जुन अपने बाणों के बीच में ही उनके बाणों को टुकड़े टुकड़े कर देते थे। अंत में अर्जुन के बाणों के व्याकुल होकर सारे कौरव मैदान छोड़कर भाग गए। कौरवों के इस प्रकार भाग जाने पर अर्जुन की विजय शंख बजाते हुए विराट नगर लौट आए। चलिए दोस्तों, कथा को विराम देता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम।
सीताराम 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 गौरव गोविंद दो खड़े कीन्हे लागो पाँव बलिहारी गुरु आपका गोविंद दियो बताए सीताराम सीताराम मंगल भवन मंगल सीताराम जय श्री राम।